वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। आप सभी का एक बार फिर से आज की इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का जो डाउनलोड है वो बहुत ही ख़ास है किसी के लिए और बहुत ही अर्जेंटली आपसे शेयर करना चाहती थी, इसीलिए ये वीडियो आपके पास आई है। तो यहाँ पर जो डाउनलोड है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी के इष्ट देव जो है ना, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते होंगे, जिनको भी आप अपना इष्ट देव मानते हो, या कुल देवी या कुल देव, तो वो ना आपके किसी ऐसे पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, जिन्होंने भरी सभा में या फिर कुछ लोगों के ग्रुप में या कहीं न कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। जानबूझकर आपकी अस्मत पे, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे प्रहार करने की कोशिश की है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने काफ़ी दिनों से ये चीज़ मन में रखी हुई थी। गुस्सा बनाकर या भड़ास की तरह उसने ये निकाली है, ठीक है। काफ़ी दिनों से ये इंसान इस मौके का वेट कर रहा था कि आपको भरी महफ़िल में या कहीं 2-4 लोगों के बीच में आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, उस पर प्रहार किया जाए, ठीक है। तो ऐसे में ना आपके जो इष्ट देव हैं, वो इनसे काफ़ी नाराज़ हैं। ऐसी वाइब्स मुझे फ़ील हुई हैं, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो मैं आपके पास लेकर आई हूँ। दोस्तों, देखते हैं कि क्या है, क्या हुआ है, क्या डिवाइन हमें क्या बताना चाहती है, किसके लिए ये संदेश है। आपके इष्ट देव इनसे नाराज़ क्यों हैं, हुआ क्या है, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आपके इष्ट देव आपसे आपके एनिमी से, या जिन्होंने ये ऐसा कुछ किया है ना, उनसे बहुत नाराज़ हैं, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, ठीक है। उनकी इस जलन का रीज़न क्या है, पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है। जिसे देखो दूसरों की खुशी से जलता है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज दिस, ठीक है। हम कार्ड्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो मेरे को एनर्जी फ़ील हो रही है कार्ड्स की प्लेसमेंट से, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये इंसान जो है, आपकी लाइफ में जो तरक्की आप कर रहे हो, वैसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ही समय हुआ होगा आपको एक ऐसा टफ साइकिल क्रॉस किए हुए, पास किए हुए, जो कि बड़े लंबे समय से आपने देखा होगा। बहुत ही प्रॉब्लम्स आपने अपनी लाइफ में देखी होंगी पहले, ठीक है। तो एक पेनफुल साइकिल जस्ट अभी 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 कुछ समय पहले आपने एंड किया है, पार किया है, और उसके बाद जब थोड़ी बहुत जो ग्रोथ आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है ना, तो यहाँ पर कोई है जो कि चांस ढूंढ रहा है, आपकी कोई कमी ढूंढ रहा है, जिन चीज़ों के रिलेटेड आपका मजाक पहले बनाया जाता था, ठीक है। पहले आपके जीवन में ना मैं ऐसी परिस्थिति देख रही हूँ, एक ऐसा इंसान जो कि मतलब एक इस तरह से एक एनर्जी फ़ील हो रही है, जैसे एक छोटा सा कोई क्यूट सा जो जानवर नहीं होता है, उसको सभी डराते हैं, तो उसको भागने की जगह नहीं मिलती बेचारे को। कभी मतलब हड़बड़ाहट में कभी वो ये काम करता है, कभी वो करता है, कभी भागने की कोशिश करता है, तो कभी रोने की, कभी छुपने की, है ना। तो इस तरह की आपकी पास्ट में सिचुएशंस रही होंगी, ठीक है। आपने ज़िंदगी में ना एक के बाद एक के बाद एक आपने बहुत सारी ट्रबल्स देखी होंगी, जिसके कारण हड़बड़ाहट में या ओवर इमोशंस में आकर ना आपसे कुछ चीज़ें जो है ऐसी हो जाती होंगी, या तो आपके जो इनोसेंस है, आपकी प्योरिटी है, जो मन का जो सच्चापन है ना, उसके कारण जो है लोगों ने आपका काफ़ी मजाक बनाया होगा, ठीक है। आपको बेवकूफ़ों में गिना जाता होगा। आई एम सॉरी, आपको अगर बुरा लग रहा है तो मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके लिए डिवाइन ये संदेश आज का, स्पेसिफिकली ये वीडियो जो आज मैं बना रही हूँ, जिन लोगों को मिल रही है और उनके साथ रेजोनेट हो रही है, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जिनसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो वो प्लीज़ इसकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर लेकर या बुरा मत मानिए, या फिर नेगेटिविटी को क्लेम मत कीजिए, ठीक है। तो ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसका पास्ट में बहुत मजाक बनाया गया है, जिसकी परिस्थितियाँ, जब लाइफ की सिचुएशन जब उसकी ख़राब चल रही थी, उस समय पर ना उसको बजाय सपोर्ट करने के, बजाय उसको हिम्मत देने के, बजाय उसको सहारा संतावना देने के, उनको उनका मजाक बनाया गया होगा। बहुत बातें की गई है आपकी बैक साइड पे, आपकी पीठ पीछे बहुत बातें की गई हैं दोस्तों, ठीक है।
लेकिन करंटली ऐसा है कि अब आप ना यहाँ पर ना 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। 7 से 10 साल में भी या 7 से 10 महीने भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा मुझे यहाँ पे 7 से 10 साल ऐसे दिख रहे हैं जहाँ आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। उस पीरियड को ना, उस टाइम को आप याद करके सिर्फ़ दुखी होने के बजाय और कुछ नहीं करते हो, ठीक है? बहुत अफ़सोस होता होगा आपको। तो बहुत ही पेनफुल एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? तो ये तो चलिए पास्ट की एनर्जी है, बट ऐसी यहाँ पे आज की जो ये वीडियो में जो शफलिंग करके जो प्लेसमेंट दिख रही है वो ऐसा दिखा रही है कि अब ना आपकी जो लाइफ जो स्कैटर्ड थी, पहले बिखरी हुई थी, ठीक है? किसी से भी छुपी हुई नहीं थी, चाहे सच बोला गया हो चाहे झूठ बोला गया हो, बट आपको ना एक मतलब इस मशहूर टाइप कर दिया गया होगा आपको, ठीक है? मतलब जिन लोगों को आपसे कोई लेना देना भी नहीं है ना, उनके पास भी आपकी बातें कुछ ना कुछ आपके बारे में नेगेटिव बातें गई होंगी, सुनी होंगी उन्होंने, तो आपकी एक ऐसी इमेज ज़माने में बना दी गई होगी जिसकी लाइफ में कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं है, ठीक है? ऐसे ही एक इमेज आपकी बनाई गई होगी, बट रिसेंटली 2 साल से मैं देख रही हूँ, बहुत क्लियर एनर्जी है यहाँ पे 2 साल की। 2 साल से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो शिफ्ट हुई हैं, ठीक है? एक ऐसी दिव्य सपोर्ट मैं देख रही हूँ आपके फ़ेवर में, डिवाइन की सपोर्ट है। मतलब बोलते हैं ना कि कौन-सी घड़ी थी जिस घड़ी में कोई बात ऐसी हमारे मुँह से निकल जाती है जो कि ईश्वर तक पहुँच जाती है या सच हो जाती है। तो ऐसी ही कोई एक घड़ी, एक टाइम आपके जीवन में ही आया होगा जब आप पूरी तरह से, हर तरह से टूट गए होंगे, ठीक है? फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, और हर तरीके से जब आप पूरी तरह से बिखर गए होंगे, उस समय ना कोई है जिसने आपकी प्रेयर सुनी है, ठीक है? कोई तो है जो आपकी बैक साइड में ना आपको सपोर्ट दिए हुए खड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको कुछ डिवाइन साइंस दिए गए होंगे। मैं आज बहुत ही अलग एनर्जी महसूस कर रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसी एनर्जी मैंने फ़ील की है। मुझे आप लोगों के कारण आज ये जो एनर्जीज़ मैंने काफ़ी लंबे समय से फ़ील नहीं की थी, वो एनर्जीज़ फ़ील करने को मिल रही हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है? यहाँ कोई ऐसी चीज़ें जो कि जिनसे आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ईश्वर जैसे किसी को हम दोनों हाथों में छुपा लेते हैं ना किसी को, कि अब तेरे पे कोई भी आफ़त नहीं आएगी, तेरे से पहले मेरे पे आएगी, है ना? तो कुछ इस तरह की सपोर्ट आपको डिवाइन की तरफ से मिली हुई है। तो जैसे-जैसे आपने खुद को सँभाला है ना, अब जो आपकी एक बिखरी हुई ज़िंदगी थी ना, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कंट्रोल आ रहा है। आप अपने इमोशंस जो बातें बहुत ही ऐसी तरह के आप इंसान रहे होंगे कि आपने जिसने भी थोड़ा-सा आपके साथ हँस के या थोड़ा-सा भी आपके साथ आपको अपनापन दिखा के बात की होगी, तो आपने अपना दिल खोल के उसको दुःख बता दिया होगा, ठीक है? तो उस इंसान को, आप तो इमोशनल थे, आप तो परेशान थे, आप चाहते थे कि कोई आपका दर्द सुने, आपने वो समझ के भरोसा करके उनको बताया, बट वो लोग जस्ट और जस्ट उसका मज़ाक और उसका तमाशा बनाते रहे हैं। बट अब मैं देख रही हूँ कि आपने अपने दिल की दर्द, दिल की तकलीफ़ जो है ना, सिवाय ईश्वर को बताने के या अपने मन के अंदर समेटने के, आपने किसी के साथ भी डिस्कस करना बंद कर दी है, और बंद कर दी है। और अब मैं देख रही हूँ कि जस्ट ना मैं ही, ओनली मैं नहीं देख रही, बट ये लोग भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में ना एक के बाद कुछ एक पॉजिटिविटी आ रही है, मतलब एक शिफ्ट जो है वो विजिबल रूप से ये देख रहे हैं, बहुत ही क्लियरली ये लोग देख रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। 2 साल में आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हुआ ही होगा, जहाँ पर आपको शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको जीने का शौक ही नहीं बचा था, उन लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा और कंटिन्यूअसली हो रहा है। और अभी मैं आपसे एक बात कहूँ ना, तो आपके जीवन में क्या-क्या अच्छा होने वाला है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो, ठीक है? बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे दोनों हाथों से ना ईश्वर आपको भर-भर के खुशियाँ देने वाले हैं। आपकी किस्मत इतने चमत्कारिक रूप से चेंज होगी ना कि आप बिलीव नहीं कर पाएँगे कि आप वही इंसान हैं जो 10 साल तक, मतलब 10 साल में जितनी आपकी ज़िंदगी पीछे गई होगी ना, अगले 10 साल में उससे कई गुना आगे आप बढ़ चुके होंगे। ये वर्ड्स मैं चाहती हूँ कि भगवान सच हों। जिसके लिए भी ये एनर्जी है। अगर आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं,
और अगर सच में आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो आप आने वाले 10 सालों में आप बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुके होंगे। मैं फ़ेमस होते हुए आपको देख रही हूँ, और नॉट ओनली फ़ेमस, मैं आपको लाइफ़ के ना हर एक फ़ील्ड में जहाँ-जहाँ भी आपने दर्द सहे हैं ना, वहाँ-वहाँ पर ना एक मरहम की तरह आपको खुशियाँ दी जाएँगी, ठीक है? बहुत कुछ आपकी लाइफ़ में आ रहा है। बट यहाँ पर हम जो टॉपिक लेकर बैठे हैं, जो हमारा आज का डाउनलोड है, वो ये है कि कोई आपके मतलब उसको लगता था कि 2-4 लोगों के बीच में आपकी इमेज जो है उसको डाउन करके, आपके चरित्र पे बातें करके उन्होंने कोई झंडा गाड़ दिया है, ठीक है? क्योंकि उनको लंबे समय से ना कोई मौका नहीं मिल रहा है, और आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है ना वो इतनी है कि आप जिन लोगों को आपके बारे में गलत मार्गदर्शन दिया जा रहा था, गलत गाइडेंस या गलत न्यूज़ आपके बारे में उनको दी जा रही थी, वो लोग देख रहे हैं कि बताने वाला नेगेटिव बता रहा है, और जो आपकी लाइफ में है और जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? जो उनको सुनने को मिल रहा है आपके खिलाफ, और जो आप देखने को मिल रहे हो उसमें बहुत अंतर है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इन लोगों से बर्दाश्त शायद नहीं हो रही हैं, ठीक है? तो इस कारण से कोई चाहता था कि कुछ कहीं पे आपको डिवैल्यू आपको किया जाए, तो ऐसी किसी ने यहाँ पे कोशिश की गई है, और उस पर ना आपके इष्ट देव जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और इतने नाराज़ हैं कि इनको सिर के बल लटका के रखने वाले हैं। बहुत ही एक सिम्पैथी वाली एनर्जी है, सिम्पैथी के साथ-साथ एक गुस्से वाली एनर्जी है, ठीक है? आपके लिए इतनी सिम्पैथी है ना, आपके इष्ट देव आपके इतनी इतनी केयर कर रहे हैं ना आपकी, कि एक माँ अपने बच्चे की भी शायद इतनी केयर नहीं कर पाती होगी। आई एम सो सॉरी, बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके इष्ट देव ना आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, और आपके ऊपर कोई भी आज आपको तो आदत जैसे हो चुकी है कि चलो बोले छोटी-मोटी बातों से ना आप हर्ट भी नहीं होते हो। बट आप हर्ट हो या ना हो, बट आपके इष्ट देव ना बहुत ज़्यादा हर्ट है इस चीज़ से, और वो उनकी हालत जो है ख़राब करने वाले हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में आपने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया होगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है? ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो 5-6 फ़ील्ड हैं जहाँ पर आपको जस्ट और जस्ट बेनिफिट, ठीक है? मॉनेटरी गेन आपको होने वाला है। कहीं घर से रिलेटेड अगर कोई आपको कभी तंगी लगी होगी, अगर आपको लगता होगा कि आपके पास लिमिटेड जगह है जो कि ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो वहाँ पर भी आपको किसी तरह का बेनिफिट देख रही हूँ मैं। मतलब कि आपकी जो गृहस्थी है ना, घर गृहस्थी जो होती है ना, उसका विस्तार होते हुए देख रही हूँ, एक्सपैंड होते हुए देख रही हूँ। चाहे आपका घर हो, मकान हो, या आपकी फैमिली हो, वहाँ पर मैं एक्सटेंशन होते हुए देख रही हूँ, ठीक है? कुछ डिवाइन सोल्स हैं जो कि जीव जंतुओं के रूप में आपके आसपास रहती होंगी, ये डिवाइन मैसेंजर्स हैं, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा एंजल फीडर्स दिखते होंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, ठीक है? ओह माय गॉड, बहुत ही स्पेशल एनर्जी। स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जो लावारिस जानवर जो होते हैं, आप देखेंगे कि वो भी आप अगर उनके लिए कुछ भी करेंगे ना, तो उनकी जो वाइब्स हैं ना बहुत ही प्योर रहेंगी आपके लिए। यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ठीक है? कुछ डिवाइन जो बीइंग्स होते हैं, डिवाइन एंजल्स होते हैं, किसी न किसी रूप में आपके आसपास सदा रहते हैं, ठीक है? और दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी फैमिली, बहुत खुशियाँ आने वाली हैं आपके जीवन में। छोटी-मोटी बातें तो सबके परिवार में होती रहती हैं, बट ओवरऑल जो बात का बतंगड़ टाइप्स बन जाता होगा ना, और जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते होंगे अपनी फैमिली के कारण ना, वो जो दर्द, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ इसको ना, जस्ट एक मतलब ये नहीं समझना कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ उस दर्द को ना, चेस्ट में, अपने दिल में उस दर्द को मैं फील कर रही हूँ इस टाइम पे। जैसे कोई बहुत ज़्यादा रोया होता है ना, रोकने के बाद जैसे उसके दिल में एक बोझ जैसे हो जाता है ना, चेस्ट में ऐसे दर्द जैसे होती है, गले में कुछ सूखा सूखा सा लगता है, वो चीज़ मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे। आंखें मेरी इस टाइम पे नम हो चुकी हैं, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ठीक है? तो वो जो दर्द है ना, वहाँ पर आपको मरहम मिलने वाला है। बहुत ही शांत आपकी फैमिली, आपका परिवार होगा, जिन जिन लोगों के कारण चलो उनको भी छोड़िए, पर जिन जिन चीज़ों के लिए आप तरसे हो ना जीवन में, वो हर चीज़ आपको मिलेगी। बस आपको अपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है? आने वाले समय में आपके लिए आपके इष्ट देव ही आपको बता रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि जितना आपको, देखिए मैं यहाँ पे एक बात आपको बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ, ठीक है? कि आपके हाथ से अगर कोई 1 रुपया छुड़ाएगा ना, तो आपको 11 रुपए दिए जाएँगे। अगर 11 रुपए छुड़ाएगा तो 1000 दिए जाएँगे, 1000 छुड़ाएगा तो लाख दिए जाएँगे। इतने ज़्यादा आप ब्लेस्ड हो इस टाइम पे, ठीक है?
तो ये तो इनकी बदकिस्मती है कि ये आपको एक आपको मार्गदर्शन के रूप में अगर ये इंसान ले तो ये भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, बट इतनी सद्बुद्धि इनको नहीं दी गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको एक ऐसा मतलब आपको ना एक स्टैंड लेने के लिए आप जो है ना, जो बातों से डर जाते थे, एक डर जो है आपके अंदर जो बैठा हुआ है कि आगे जाके अपनी बात बोलने का किसी को डर होता है, मतलब कुछ ट्रॉमास होते हैं हमारे अंदर जो हम चीज़ों को एक्सप्लेन करना तो दूर, मतलब ऐसी कुछ चीज़ सिचुएशन देखें तो अपने ही दर्द याद करके भाग जाते हैं वहाँ से कि कहीं फिर से वैसा ना हो जाए। वो जो एक ताकत होती है ना, वो आप जो नहीं गेन कर पा रहे थे, वो ताकत आपको दी जा रही है। और उसी के साथ सेम वे में उसी के साथ साथ आपके जो यहाँ पे कोई 2 लोग देख रही हूँ मैं, ठीक है? अब ये कौन है मैं ये नहीं बताऊँगी, बट कोई 2 लोग यहाँ पे देख रही हूँ जिनको जो आपकी ज़िंदगी की, आपके जीवन की बागडोर के ना मालिक बन के बैठे हुए थे। आपकी लाइफ़ का फ़ैसला लेने के लिए आपस में सलाह करते होंगे, गॉसिप करते होंगे, ठीक है? मतलब मानो मान या मान मैं तेरा मेहमान टाइप के ये कुछ लोग थे, ठीक है? जो कि आपकी ज़िंदगी के मालिक बनकर बैठे हुए थे, मालिक बनकर बैठना चाहते थे। एक कोई थोड़ी ओल्ड एज्ड है और एक थोड़ा और कोई ओल्ड एज्ड है। ये लोग जो है आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है? चलिए बता ही देती हूँ, ये कोई एक फ़ीमेल है, कोई मेल है। यहाँ पर आप ये दोनों उल्टे लटकने वाले हैं और लटकने वाले नहीं हैं, आप गौर करके देखिएगा। अगर आपको नहीं अभी तक नज़र आया होगा तो आप थोड़ा-सा इनको अगर नोटिस करके देखेंगे ना, तो ये ऑलरेडी उल्टे लटक गए होंगे। ठीक है, मतलब कि इनकी जो भी ये जो पोज़ीशन थी ना आपकी लाइफ़ में ये लेना चाहते थे, जो बिना कमाया हुआ जो इज़्ज़त ये आपसे लेना चाहते थे ना, जिसके ये लायक ही नहीं हैं, वो चीज़ें डिवाइन इनसे छीन रही है। मतलब आपको इनसे इतना दूर रखा गया है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उन लोगों की असलियत नहीं जानते हैं, है ना? क्योंकि ये यहाँ पे मेरे को ऐसा इंसान दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मीठा बात करता होगा, इंसान के दिल और दिमाग को इस तरह से ये कंट्रोल करता है ना, ये पर्सन जो लेडी है, ये मीठा मीठा बात करके इंसान के ना पेट से भी बातें निकाल देती है और उस टाइम पे फिर उन्हीं बातों को मैनिपुलेट करके कहाँ कहाँ किस किस तरह से परोसती है, ये इंसान आप और हम जैसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। जब बुराई अपनी चरम पर आती है ना, तो वो जो बुरा इंसान होता है वही जानता है कि वो उस बुराई को किस लेवल तक लेकर जा सकता है। प्योर सोल जो होती हैं वो वहाँ तक सोचना भी नहीं चाहती, सोचने की कोशिश भी नहीं करना चाहती, ठीक है। तो इसलिए ये जो पर्सन है इसने बहुत ज़्यादा आपका मन हर्ट किया है, आपका दिल बहुत दुखाया है और यहाँ पे कोई मेल है जो कि आपकी लाइफ की अथॉरिटी लेकर बैठना चाहता है। आप कहीं भी जाएँ, कुछ भी करें, लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आप इनको पूछ के चलें और इनको ही अपने सिर माथे पे रखें। तो इस तरह का कोई पर्सन है, आप इनकी इज़्ज़त करते थे और करते भी होंगे, बट जो आपके इष्ट देव हैं वो इनकी असलियत जानते हैं, इसीलिए अब आपको इनके इतने करीब नहीं आने दिया जाएगा कि आप इनको इतना सर्व करें जितना ये डिज़र्व भी नहीं करते, ठीक है। सेम टाइम पे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कॉन्टिन्यूसली आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही है, वेल्थ आ रही है। एक ऐसा कप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिसमें जिसमें जो जो ब्लेसिंग्स है ना उनसे समुद्र भर रहा है नीचे, आप देख रहे हो, ठीक है। मतलब कि और जहाँ पे ख़त्म होने का नाम ही है, डिवाइन एंजल्स जो हैं वो उसमें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऐड ही होती जा रही हैं, ठीक है। और इतना आने वाले समय में आपने जो कुछ भी जीवन में खोया है ना वो भी आपको वापस मिलेगा और उससे कहीं ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। आप अपने हर एक पॉजिटिव कर्मा का पॉजिटिव फल आते हुए देखेंगे। मतलब कि मैं इतना मतलब इतनी प्योर एनर्जी है ना ये किसी की, और मैं इसी एनर्जी के बेसिस पे, जैसे आपके इष्ट देव आपके लिए इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ना, इतने सॉरी प्रोटेक्टिव हैं, तो मैं सोच सकती हूँ, हम सब सोच सकते हैं, जिनकी ये रीडिंग नहीं है और वो सुन रहे हैं वो भी समझ सकते हैं कि आखिर आपने ज़िंदगी में कौन से स्ट्रगल्स देखे होंगे, ठीक है। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मुझे देखना चाहिए कि आपके जो ये लोग हैं, मतलब इनके साथ अब आपके इष्ट देव क्या करने वाले हैं थोड़ा, ठीक है। इनको उल्टा लटकाने वाले हैं, इनकी जो भी नेगेटिविटी ये करना चाहते थे, जो पोजीशन चाहते थे आपकी और समाज की नज़रों में आपकी लाइफ में, वो पोजीशन तो इनसे जाएगी और वो जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट और देखना चाहती हूँ कि इनके साथ और क्या होने वाला है, आपके इष्ट देव और इनके साथ क्या करना चाहते हैं या इनको क्या वार्निंग्स दी जा रही हैं वो।
ओह माय गॉड! इनकी जो कर्मास है ना, जो भी नेगेटिव वाइब्स, मैं यहाँ पे किसी प्रकार की मैजिक या एनर्जी, डार्क एनर्जी की बात नहीं करूँगी। इनकी जो नेगेटिविटी जो इन्होंने आपके जैसे आपको, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओके, चलिए। तो आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा स्टार्टिंग में कि जो भी आपने लास्ट अप जो आपके स्ट्रगल का जो पीरियड रहा है, उसमें आपने जो भी चीज़ें खोई हैं और जिन भी चीज़ों के लिए आप तरसे हैं, वो सब चीज़ें कई गुना ज़्यादा होकर पॉजिटिव वे में आपके जीवन में आएंगी। और वैसे ही यहाँ पे देख रही हूँ कि इन लोगों ने जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी थी, वो भी इन्हीं की लाइफ में और इनके अपनों पे वापस जा रही है। बट जो इन्होंने पॉजिटिव कर्मास किए थे, जो कि इनकी झोली में खुशियाँ आने वाली होती है ना, इनको हम बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रिवर्स में है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने पुण्य जो है जीवन में, जो अच्छे कर्म इन्होंने किए थे ना, ये उनको भी खो चुके हैं। अब मैं अगर इनको कहूँ तो इनकी जो पुण्य है, जो इनके अच्छे कर्मास है ना, वो बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, ज़ीरो हो चुके हैं, ठीक है। और इनको अभी मतलब इनके पुण्य जो है, जैसे हम गुड कर्मास करते हैं ना, वो गुड कर्मास जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ। और शायद वो इन्होंने कैंसिल कर लिए हैं अपने लिए, ठीक है। उनका जो गुड लक जो था, उस गुड लक को इनकी ही खुद की नज़र लग चुकी है, इनके खुद की बैड कर्मास की नज़र लग चुकी है। और यहाँ पे आप एक पर्सन देख रहे हो जो कि पूरी तरह से, जिसकी आंखों पे भी पट्टी बंधी है, जिसकी बाजुएं भी जकड़ी हुई हैं, जिसके पाँव भी कीचड़ में हैं, जिसके पास कपड़े भी नहीं हैं, जिसके आसपास स्वॉट्स हैं, जिसका घर भी दूर है, जिसका आगे का रास्ता भी कुछ नहीं है, ना पीछे है ना आगे पीछे, कहीं भी नहीं है। और वो सोचने समझने की हालत में भी नहीं है। सेम ये सिचुएशन आपकी रही होगी कभी ना कभी। सेम ये सिचुएशन इन लोगों के कारण आपने देखी होगी। देखिए, मैं जानती हूँ कि किस्मत एक टाइम पे जब हमारा टेस्ट लेती है ना, वो हमें हर तरीके से जांचती है, परखती है, बहुत दुख लगता है उस टाइम पे। बट उस टाइम पे ना हमारा परिवार, हमारे अपने, हमारे जो जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो इसीलिए ईश्वर ने हमें दिया होता है परिवार, कि जब किसी का बुरा समय चल रहा है तो दूसरे उसकी ढाल बने, उसके दर्द को कम करें, ठीक है ना। हम किसी की चोट पे मरहम तो लगा ही सकते हैं ना, उसकी दर्द नहीं ले सकते तो बांट नहीं सकते, तो उसको मरहम तो लगा लगा सकते हैं ना। बट इन लोगों ने वहाँ पे मरहम लगाने की बजाय आपको, आप एक इनोसेंट सा बच्चा, जैसे किसी को चोट लगी होती है ना, कि देखो मुझे लगी है लगी, और बदले में अगला आके उस पर मिर्ची डाल दे, इस तरह का इन्होंने आपके साथ बिहेव किया होगा। माय गॉड, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। और वही पेन जो है अब ये लोग फेस करने जा रहे हैं। इन्होंने जो अच्छे कर्मास किए थे, जो इनको प्रोटेक्ट कर सकते थे, वो सब भी अब ज़ीरो हो चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हद पार कर दिया। और सच बता रही हूँ, आपके इष्ट देव, मैं यहाँ पे चंडी माँ की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी देख पा रही हूँ। किसी किसी के लिए महाकाल भी हो सकते हैं, शिव शक्ति को भी हो सकता है कि आप बहुत मानते हो। और जो यहाँ पर ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि हमारे सनातन धर्म से नहीं, किसी और धर्म को बिलोंग करते हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हो, आप जिन भी ईश्वर को जिस भी रूप में आप मानते हैं, कहने का मतलब यही है कि अब वो जो है आपके फेवर में इस तरह स्टैंड लेके खड़े हैं कि आप उनको माफ़ कर भी देंगे ना, तो आपको माफ़ नहीं करने दिया जाएगा। और इनकी जो है ना, मतलब इनकी बहुत ख़राब हालत होने वाली है, क्योंकि इनके साथ आप नहीं, आपके ईश्वर लड़ रहे हैं, ठीक है। और बोलते ना कि मैंने किसी से एक बार सुना था कि जब एक औरत जब परेशान होती है ना दोस्तों, तो सबसे पहले वो अपने पति को बताती है, ठीक है। और जब पति नहीं सुनता तो फिर वो अपने पिता को बताती है, तो पिता भी जब नहीं सुनता या नहीं कुछ कर पाता या सुनने के लिए नहीं होता, तो वो परम पिता को बताती है। मैंने शायद ये बात एक वीडियो में और भी कही है, परम पिता को बताती है। और जब वो परम पिता बता दे, जब परम पिता तक वो आवाज़ चली जाती है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ ना उस इंसान को रोक नहीं पाती, कोई भी चीज़ उस इंसान को और दुख नहीं दे सकती, ठीक है। अब आप खुद भी चाहे इनको माफ़ कर देना, तब भी इनको ईश्वर माफ़ नहीं करने वाले, क्योंकि इनके मन में जो आपके लिए गलतियाँ घटिया सोच थी ना, उसका तो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि आज भी ये लोग आपसे कितने जेलस हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि घर है लेकिन सुकून नहीं है, ऐसी कुछ सिचुएशन है। और ये जानते भी हैं कि इनके कर्मास ही हैं ये, ठीक है।
कहीं न कहीं शायद थोड़ा दिन पहले तक या थोड़े समय पहले तक शायद इनको लगता होगा कि आपने कुछ नेगेटिव कर दिया इनके साथ में, यहाँ पे ऐसा ही कुछ हो रहा है। बट अब ये लोग जानते हैं कि ये कर्मास हैं इनके, ये वही कर्मास हैं जो इन्होंने आपकी तरफ कभी किए थे, वही कर्मास आके इनका रास्ता अब खोखला कर रहे हैं। ठीक है? और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात और है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका कर्मा क्या होगा, तो यहाँ पे यही है कि जितनी स्पीड से इन्होंने ग्रोथ की थी ना ज़िंदगी में, वो सब भी अब रुकने वाला है। ठीक है? ये देखिए आप यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स को देख रहे हो, जो कि बिल्कुल स्पीड में चल रहा है, जिसकी स्पीड का जो देखिए आप कितनी तेज़ से हवा चल रही है, कितनी स्पीड में ये इंसान दौड़ रहा है, कितनी स्पीड में ये इंसान कामयाबी के लिए भाग रहा है या कहीं न कहीं के लिए ये तैयार है, जा रहा है। बट ये कार्ड जब रिवर्स में आ रहा है तो आप खुद इसको इमेजिन कर लीजिए। ठीक है? डिवाइन जो है ना आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि आप अकेले नहीं हो, आपको अपना स्टैंड नहीं छोड़ना है। ठीक है? आपको इतनी प्रोटेक्शन डिवाइन की दी गई है ना, आपका इतना प्योर दिल है, इतना अच्छा दिल है ना आपका। अब मतलब आज के ज़माने में ना इतनी अच्छी सोल्स, इतनी सिंपल सोल्स, इतनी प्यारी सी सोल्स बहुत ही रेयरली शायद रहती होंगी। ठीक है? जिसको देखो शायद अपने अपने फील्ड में सब अपने अपने मुकद्दर के सिकंदर बन के बैठे हुए हैं, सब कोई ना कोई चालाकी जानते हैं, लेकिन आप बहुत ही प्योर सोल हो, जिसका आज भी ईश्वर है, जिसका कल भी ईश्वर है, जिसका सुबह शाम हर क्षण हर पल ईश्वर है, जिसका सुबह से लेकर रात तक हर सांस ईश्वर के नाम है, अच्छे कर्मों के नाम है, जीव जंतुओं के नाम है। और वही चीज़ आपको इस टाइम पे प्रोटेक्ट और प्रे कर रही है। ईश्वर स्वयं आपके हित में खड़े हैं इस टाइम पे, और इन लोगों की तो बुरी ही हालत है। ठीक है? जो ग्रोथ देखिए कितनी अजीब बात है, जो पुण्य कमाए थे वो भी ख़त्म, जो लाइफ में जो ग्रोथ देखने को मिल रही थी वो भी ख़त्म, हाथ पैर जकड़ दिए गए हैं। जो ग्रोथ थोड़ी बहुत मिल रही थी ना ज़िंदगी में, वो भी रुकावट देख रही हूँ, पूरी तरह से हाथ पैर जकड़े हुए, आंखें भी बंद हैं, ना कुछ समझ आ रहा है ना कुछ। और जो अ, शायद फैमिली में या कुछ ऐसा, मेरे को यहाँ पे कोई मेल पर्सन दिख रहा है, जहाँ पे फीमेल और मेल की बात हो रही थी ना, तो मेल दिख रहा है कोई यहाँ पे, जो कि जितनी स्पीड में लाइफ में आगे बढ़ रहा था ना, जो थोड़ी बहुत उसके जीवन में जो तरक्की चल रही थी वो भी मैं रुकते हुए देख रही हूँ, वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से। जितनी स्पीड में ये बढ़ रहा था उतनी ही स्पीड में ये रुकते हुए मैं देख रही हूँ। और डिवाइन आपके हक में खड़े हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा प्योर और पॉजिटिव रीडिंग है फ्रेंड्स, इसको क्लेम कीजिएगा। जिनकी भी आज की रीडिंग है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।